देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक महीने से भी अधिक समय तक लद्दाख सीमा पर तनातनी करने के बाद ड्रैगन के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर दोनों देशों के बीच विवाद किन किन मुद्दों को लेकर है, और इसका जवाब इस रिपोर्ट में है। लद्दाख कश्मीर की तरह भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर ड्रैगन की बुरी नजर है, और यही वजह है कि पिछले एक महीने से भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। एक महीने से चल रहे इस विवाद में भारत एक इंच भी पीछे हटता नहीं दिख रहा है और चीन के नापाक मंसूबे धाराशायी होते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के दरमियान भारत का रुख साफ है कि लद्दाख इलाके से चीन अपनी सेना हटाए, तोप, गोला बारूद सहित युद्ध से जुड़े तमाम हथियारों को हटाया जाए। भारत की दूसरी शर्त है कि चीन भारत के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की दखल न दे। इन्हीं बुनियादी शर्तों के साथ चीन और भारत आमने सामने हैं। सवाल यही है कि आखिर ये बैठक क्यों हुई? मीटिंग की प्राथमिकता स्टैंड ऑफ को खत्म करना है। भारत की शर्त है कि चीन की सेना पीछे जाए, LAC पर हर हाल में शांति बहाल हो और LAC पर अप्रैल जैसी स्थिति बरकरार हो। साथ में पुराने सभी समझौतों को LAC पर लागू किया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच ये कोई पहली बैठक हुई है। विवादों के साए तले इससे पहले दोनों देश के बीच कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पर कई दौर की मीटिंग हुई है। अभी तक रोजाना कर्नल स्तर की बातचीत हो रही थी। 8-10 बार ब्रिगेडियर लेवल की भी बातचीत हुई है। मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई है। भारत के आगे चीन की दाल नहीं गलेगी, इसके संकेत कल विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग में भी मिल गए थे, जिसमें चीन ने विवाद को शांति से हल करने की बात कही थी। जाहिर है अब चीन फजीहत से बचना चाहता है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा गतिरोध पैंगोंग लेक के 12 फिंगर पर है। इस लेक को 12 फिंगर पॉइंट में बांटा गया है, लेकिन इस बार चीन फिंगर 4 में घुस गया और इसके बाद विवाद गहरा गया। वहीं मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामूली मरीजों और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को 24 घंटे में अस्पताल खाली करने का हुक्म सुनाया है। क्या है इस फरमान का मतलब, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट से। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे के अंदर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की अस्पतालों से छुट्टी करने का आदेश दिया है। सरकार का ये हुक्म इतना सख्त है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मरीजों की छुट्टी करने के बाद 24 घंटे के भीतर जिला सतर्कता अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाए। सरकार का मानना है कि ऐसे हजारों मरीज हैं जिनके अंदर कोरोना के बहुत मामूली लक्षण हैं, फिर भी वो अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को लेकर भी यही राय जाहिर की है और कहा है कि ऐसे मरीजों को या तो घर में ही रहना चाहिए या फिर उन्हें कोविड सेंटर में भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस निर्देश के पीछे केंद्र सरकार के आदेश का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये फैसला बेड की कमी होने के कारण लिया है। सरकार की दलील है कि मामूली रूप से संक्रमित मरीजों को गंभीर मरीजों के साथ नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये फैसला लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को ये आदेश जारी किया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और जो माइल्ड केसेस हैं, यानी जिनमें लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, उन्हें 24 घंटे के भीतर डिस्चार्ज कर दिया जाए और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को तत्काल दी जाए। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने ये आदेश सभी अस्पतालों को जारी किया है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाली मौत के मामले में शुरू से ही विवाद रहा है, लेकिन वायरस के सुपर अटैक का अब जो आंकड़ा सामने आया है उसे आपको बता दें कि दिल वालों की दिल्ली को उसने डरा दिया है। क्या दिल्ली बना देश का वुहान? पिछले 3 दिनों में 44 की मौत, पिछले 10 दिनों में 400 से ज्यादा मौतें। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जमकर बरप रहा है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो कोरोना के मरीजों की संख्या में 1330 की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं पर दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं
कि पिछले 24 घंटे में 25 नई मौतों का आंकड़ा सामने आया है। क्या देश की राजधानी दिल्ली अब वुहान के रास्ते पर चल पड़ी है? कोरोना के नए मामलों और कोरोना से मरने वालों के मामले में दिल्ली अब देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से खराब हुए हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी का ट्रांसमिशन अलग अलग हिस्सों में काफी तेज रफ्तार से हो रहा है और तेजी से लोगों को अपना शिकार भी बना रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में मौत का नया आंकड़ा बना है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 25 लोगों की जान गई। 1 जून से 3 जून के बीच कोरोना से 44 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 के पार पहुंच गई। 27 मई तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 300 के आसपास था। पिछले 10 दिनों में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। डेथ में अचानक इजाफे के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि डेथ ऑडिट कमेटी की तरफ से लेट रिपोर्टिंग की गई और कहा जा रहा है कि 4 मई से 2 जून के बीच 33 ऐसे मौतें थीं कोरोना संक्रमितों की, जिनकी जो रिपोर्टिंग है वो लेट की गई। लेकिन ये जो आंकड़े हैं बेहद चिंताजनक हैं और दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमित से मरने वालों की संख्या 700 को पार कर चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली की तुलना अब चीन के वुहान शहर से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष। दिल्ली के बाद जिक्र महाराष्ट्र का, जहां पर कोरोना के मामले में कोई भी राहत नहीं दिख रही है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे आज क्या है कोरोना का मीटर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस का कहर लगातार बरप रहा है और कहीं से भी राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ये संख्या दिन ब दिन और भी ज़्यादा तेज गति से बढ़ती जा रही है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 80,000 से ज़्यादा मरीज केवल महाराष्ट्र राज्य में है, जिनमें से 45,000 से ज़्यादा मरीज केवल मायानगरी मुंबई में है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2400 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो सामने आए, जिनमें से 1100 से ज़्यादा मरीज़ केवल मुंबई शहर से मिले। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 139 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई, जिनमें से 53 लोग मुंबई से हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें बयां करती है, ये आंकड़े बयां करते हैं कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना वायरस के कहर से राहत नहीं है और ऐसे में धीरे धीरे अब राज्य को अनलॉक भी किया जा रहा है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने के बाद, कई राहतें देने के बाद अगर ये संख्या इसी तरह से बढ़ती है तो फिर राज्य सरकार क्या फैसला लेगी। क्या राज्य को अनलॉक करने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी या फिर कहीं ना कहीं इसको रोका जाएगा। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। वहीं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अब 8 जून से होटल और शॉपिंग मॉल्स खुलने जा रहे हैं। योगी सरकार ने भी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में होटल और मॉल्स खोलने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी। करीब 3 महीने बाद आम लोगों के लिए होटल और शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर खुलने जा रहे हैं, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8 जून से सभी होटल और शॉपिंग मॉल्स खुलने हैं। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। अब शॉपिंग मॉल्स के अधिकारी इन निर्देशों का पालन करवाने की तैयारियों में जुट गए हैं। शॉपिंग मॉल्स में साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जा रही है। मॉल्स के कर्मचारियों को गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सके। हमारी तरफ से पूरी प्रिकॉशन है। हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज करा। इवन हमारा जो एसी प्लांट है उसको भी सारा सैनिटाइज कर दिया गया है। स्कैनिंग का प्रोग्राम है ही है। जो पब्लिक अगर आएगी तो विदाउट स्कैनिंग अंदर ही जाएंगे। ये साफ है कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल और होटल नहीं खोला जाएगा। शॉपिंग मॉल सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। किसी को भी बिना मास्क लगाए एंट्री नहीं दी जाएगी। 2 लोगों के बीच 6 फीट की दूरी का पालन करवाना अनिवार्य होगा। होटल और रेस्तरां मालिकों को सभी ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी। ग्राहक के मोबाइल नंबर से लेकर उसकी विदेश यात्रा और बीमारी तक का ब्यौरा होटल मालिकों को रखने का निर्देश दिया गया है। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल्स में 24 से 30 डिग्री तक ही AC चलाने की अनुमति होगी। टेम्परेचर जो गाइडलाइन के अनुसार ही रखा जाएगा। 25 डिग्री है तो 24।
65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को होटल और शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाने की सलाह दी गई है। यहाँ आने पर सभी को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा या साबुन से हाथ धोने होंगे। वहीं कोरोना काल में इंसानियत से जुड़ी तस्वीरों ने लोगों को नई ऊर्जा दी है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं अलीगढ़ से, जरूर देखिए ये खास। कोरोना महामारी के दौर में यूपी के अलीगढ़ में एक सामाजिक संस्था हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रही है। इस संस्था के बैनर तले लोगों की सेवा की जा रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 2 महीनों से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में जहां लोग घरों में कैद थे, बाजार बंद थे, तब ये संस्था मजदूरों, डॉक्टरों, सुरक्षा कर्मियों और जरूरतमंदों की मदद करने में जुटी थी। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड इलाके में संस्था ने बाकायदा किचन बनाया है और लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इंसान देखा जाता है, उसकी जात या धर्म हम लोग नहीं देखते। गाड़ी से डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं जगह जगह, जहाँ पर हम लोगों को जो स्पॉट्स मालूम है कि कहाँ पर पुलिस वाले उन्हें चाय पिला रहे हैं, ड्यूटी पे सरकारी नौकर, अस्पताल के अंदर मरीज, उनके तीमारदारों के लिए। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के दौरान संस्था की गाड़ियों से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। साल 2000 में स्थापित की गई इस संस्था की खासियत ये है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें 900 लोगों की मजबूत टीम है। ये संस्था बीमार लोगों का इलाज भी करवाती है और मरने के बाद अंतिम संस्कार का इंतजाम भी करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसी भी मजहब के कोई भी लोग की मानव जो है किसी भी रूप से परेशान हो, उसकी मदद करना, चाहे वो जीते जी हो चाहे मरने के बाद हो, हर तरीके से मानव का संस्था उसकी मदद करती है। ये ऐसा वक्त है जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से परेशान है और इस परेशानी के बीच अलीगढ़ की ये सामाजिक संस्था इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश कर रही है, जो मजहब से ऊपर उठकर समाज के कमजोर और बेसहारा लोगों की मदद कर रही है, जो दूसरों के लिए एक नजीर है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में आज क्या हो रहा है, कैसा रहा कोरोना का हाल, इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक का आंकड़ा 9,760 तक पहुंच चुका है। आज की अगर बात की जाए तो 27 मामले सामने आए हैं, जबकि कल रिकॉर्ड 502 मामले सामने आए थे। इसके बाद कल का आंकड़ा 9,733 था, जो कि बढ़ करके 9,760 हो चुका है। अब तक 5,648 पेशेंट ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है और इस तरीके से जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा जो हॉटस्पॉट एरिया है वो बनाए गए हैं और 257 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार हॉटस्पॉट एरिया, इसके अलावा जो कंटोनमेंट एरिया है, बफर एरिया है, वहाँ पर लगातार लोगों की जाँच कर रही है। अभी तक 3,828 एक्टिव केस कल तक थे और आज 27 केस और सामने आए हैं। इस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ करके अब 3,855 एक्टिव केस का हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले यानी 75 ज़िले, सब जगह कोरोना संक्रमण फैल चुका है। और सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जो जिलाधिकारी हैं उनके निर्देशन में जो टीम बनी हुई है, जो नोडल ऑफिसर है वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ यानी कि टीम 11 के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लगातार सारे जिलों पर निगरानी बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो इजाफा पिछले दिनों पे जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का आना हुआ है उससे आंकड़ों में ज़्यादा हुआ है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और अब बात करते हैं मुंबई के मरीन ड्राइव को लेकर। आपको बता दें, लोगों को कोरोना से जुड़ी चेतावनी दे रहा है, आगाह दे रहा है। जरा रिपोर्ट देखिए, आम जनता को जगाने वाली रिपोर्ट। ये मुंबई का मरीन ड्राइव है, जहाँ पर पर्यटक से लेके, मुंबईकर से लेके, मॉर्निंग वॉकर्स से लेके, जॉगर्स से लेके सभी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है, कृपया मास्कचा वापर करा, यानी कि कृपा करके मास्क का इस्तेमाल करें। और ये मैसेज क्यों? ये मैसेज इसीलिए क्योंकि अब मरीन ड्राइव को जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए खोल दिया गया है। और ये एक मैसेज ही नहीं है, यहाँ पर और भी कई मैसेजेस हैं। ज़रा हम आपको कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक और मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो तस्वीर देख लीजिए, हाथ बनाया हुआ है, सैनिटाइज़र है और एक ड्रॉप सैनिटाइज़र का यहाँ पर
नीचे गिरता हुआ, और मराठी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया वारंवार हाथ सैनिटाइज़र ने स्वच्छ करा, यानी कि कृपया करके बार बार नियमित तौर पर अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ करते रहिए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मुंबई का मरीन ड्राइव का रुख कर रहे हैं, अनलॉकिंग शुरू हो गई है, धीरे धीरे शहर में चहल पहल शुरू हो गई, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऐसे में मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है। और ज़रा एक बार फिर से आखिर में चलते हुए नज़र डालिए कि ये मैसेजेस क्यों लिखे गए। ये मैसेजेस सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, साथ ही साथ जो CISF के जवान यहाँ पर तैनात हैं, मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, उनको कहीं ना कहीं जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो इन पेंटिंग्स के ज़रिए भी दिया जाए। गाइडलाइंस को मुंबईकरों को फॉलो करना है क्योंकि मुंबई इस वक्त सबसे बुरी स्थिति में है। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। लॉकडाउन में छूट और अनलॉक 1 के बाद से देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और कोरोना का केस रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। संक्रमण के मामले में हिंदुस्तान अब इटली को पीछे कर चुका है। 100 सेकंड में देश का हाल बताने वाली ये रिपोर्ट आप देखिए। चीन के वुहान से निकलने के बाद कोरोना अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, ब्राजील और इटली समेत दुनिया के तमाम देश में तबाही मचा रहा है। आलम यह है कि दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच रही है। भारत में भी कोरोना से लोग खौफजदा हैं। तेजी से फैलने वाला ये संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अनलॉक 1 में मिली रियायतों के बाद कोरोना लगभग बेकाबू हो चुका है और तेजी से कोरोना वर्ल्ड मीटर में दूसरे देशों से आगे निकल रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। चिंता तो इस बात पर भी है कि भारत कोरोना के मामले में इटली से आगे निकल चुका है और कुल मामलों को लेकर 6ठे नंबर पर आ गया है। वहीं अगर कोरोना को लेकर भारत की तुलना इटली से करें तो भारत में कुल मामले 2,36,657 हो गए हैं। इटली में अभी 2,34,531 मामले हैं। भारत में 9,987 नए मामले आ चुके हैं। वहीं इटली में नए मामलों की तादाद 518 है। भारत में 24 घंटे में 294 लोगों की मौत हुई है, जबकि इटली में 24 घंटे में सिर्फ 85 लोगों की जान गई है। भारत में अब तक कुल मौत 6,642 लोगों की हुई है और इटली में कुल मौत का आंकड़ा 33,774 है। ये आंकड़े दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चुनौती भारत के सामने अभी भी बरकरार है। अनलॉक 1 के बाद जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है और साथ ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जून के महीने में कोरोना और अधिक तेजी से पांव पसार सकता है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।